सीएम के पास चलिए सीएम के पास एक छोटा सा एप्लीकेशन लेकर दिखा देते हैं। सीएम साहब के पास हमारा एप्लीकेशन चलेगा। वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के चैप्टर लेटर राइटिंग में डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, एप्लीकेशन लिखने का क्या मेथड है, एप्लीकेशन लिखने का क्या स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस क्लास में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हमने आप लोगों को लेटर राइटिंग चैप्टर में पर्सनल लेटर लिखने का कंप्लीट मेथड आपको बताया था, एकदम बेहतरीन तरीका से और हर प्रकार से परिपूर्ण ढंग से लेटर कैसे लिखा जाए, व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर, उसकी जानकारी आपको दी गई थी। आज चैप्टर वही है, लेटर राइटिंग ही चैप्टर है, लेकिन आज हम एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, एप्लीकेशन लिखने में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने उसके भाग होते हैं, सभी भागों को जोड़ करके और एक बेहतरीन एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए। तो फ्रेंड्स, आज एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप सभी के लिए हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एक बार गुजारिश है पुनः आप सभी फ्रेंड्स से जो अभी तक हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करें। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन चलते हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, सो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, एप्लीकेशन लिखने के क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीटली चर्चा आज होगी क्लास में एप्लीकेशन पर है, क्योंकि बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में अथवा बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में लेटर राइटिंग से चाहे पर्सनल लेटर हो या एप्लीकेशन हो, दोनों रहता है और दोनों में से किसी एक का आंसर तो आपको देना ही देना है। आप चाहे तो लेटर लिखें अथवा आप चाहे तो एप्लीकेशन लिखें, लेकिन यह दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता है, चाहे वो बिहार इंटरमीडिएट हो या बिहार मैट्रिकुलेशन हो। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लिखने के लिए एप्लीकेशन में 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन अगर आप लिखेंगे तो एप्लीकेशन के लिए जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसमें मुख्यतः 4 उसके पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। चलते हैं वन बाय वन सभी भागों पर चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हेडिंग बोला जाता है, हेडिंग, इस भाग में आप जिस व्यक्ति के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका पोस्ट नेम एंड उसका एड्रेस। अब लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर आप हेडमास्टर को एप्लीकेशन दे रहे हैं तो हेडमास्टर का जो पोस्ट नेम है, यानी उनका जो पद का नाम है, उनके पर्सनल नाम से आपको एप्लीकेशन नहीं भेजना है, आपको उनके पोस्ट के नेम देना है। जैसे हेडमास्टर हैं तो टू द हेडमास्टर, अगर सीईओ साहब के पास लिख रहे हैं टू द सीईओ, टू द बीडीओ, यानी कि उनके पद का नाम देना है और उनका एड्रेस देना है। उनका एड्रेस कौन सा ऑफिस का है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम है, 2 महत्वपूर्ण वर्ग है, पोस्ट नेम एंड एड्रेस। इस प्रकार से देंगे। एग्जांपल में चलते हैं। सबसे पहले तो टू रहेगा, टू सबसे पहले टू, और टू के बाद जैसे अगर हमको लिखना है हेडमास्टर के पास, टू द हेडमास्टर, अब वो किस इस विद्यालय के हेडमास्टर है। सो फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग। हेडिंग में टू द हेडमास्टर, हाई स्कूल अतरसन, ब्लॉक इकमा सारण, ये मैंने अपने हाई स्कूल का नाम दे दिया जहां से मैंने पास किया था मैट्रिकुलेशन। तो इस तरह से अगर आपको किसी के पास एप्लीकेशन लिखना हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हो, प्राइवेट सेक्टर के किसी कंपनीज के इंप्लॉइज हो, आपके सीनियर ऑफिशियल्स हो, या आपके जूनियर इंप्लॉय के पास लिखना हो, या फिर हमारे सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, वार्ड मेंबर हो, मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो,
यानी एप्लीकेशन जिस व्यक्ति के पास आपको देना है, टू लगा करके उनका पोस्ट नेम, उनका पद का नाम दीजिए। जैसे यहां पर द हेडमास्टर हो गया। अगर बीडीओ के पास लिखते हैं टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उनका एड्रेस दीजिए, उनका ऑफिस का एड्रेस, उनका घर का एड्रेस नहीं फ्रेंड्स। कहाँ घर है उससे मतलब नहीं है, किस ऑफिस में पोस्टेड है उस ऑफिस का एड्रेस। तो मैंने दे दिया टू द हेडमास्टर, हाई स्कूल अतरसन, ब्लॉक इकमा सारण। ये पहला हमारा हेडिंग हो गया, जिसमें उस व्यक्ति का पद नाम, पोस्ट नेम एंड उसका एड्रेस हो गया। ये सबसे आसान वर्क है हेडिंग में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पार्ट 2 में चलते हैं। सैल्यूटेशन, अभिवादन। सो दिस इज द पार्ट नंबर 2, सैल्यूटेशन, अभिवादन। और अभिवादन में तो दो ही शब्द काफी होते हैं, सर और मैडम। अब इसके अलावा तो कोई तीसरा वर्ड ही नहीं है। आप कोई भी एप्लीकेशन लिखें, या तो सर लिखेंगे अथवा मैडम लिखेंगे। तो पार्ट 2 में सैल्यूटेशन के अंतर्गत आप जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं एप्लीकेशन, अगर वो पुरुष हैं, पुरुष अधिकारी हैं, तो सर लिखेंगे। अगर वो महिला अधिकारी हैं, महिला प्रतिनिधि हैं, तो मैडम लिखेंगे। और ध्यान रहे, सर के बाद कॉमा, मैडम के बाद कॉमा निश्चित रूप से रहना चाहिए। अगर सर लिखेंगे तो सर लिख करके कॉमा, या मैडम लिखेंगे तो मैडम लिख करके कॉमा। तो सेकेंड पार्ट जो है हमारा सैल्यूटेशन, इसके अंतर्गत एकदम छोटी सी बात यही होती है, अभिवादन करेंगे सर अथवा मैडम लिखकर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट 3 एंड इट्स नेम इज मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। पार्ट 3 जो है एप्लीकेशन का आत्मा है। जैसे मैंने कल प्रीवियस क्लास में लेटर, पर्सनल लेटर में भी मैंने बताया था कि मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, उसी तरह से मेन बॉडी ऑफ लेटर, यह आत्मा होती है पत्र का या फिर आवेदन पत्र का। आपको जो कुछ भी लिखना है आप इसी 3 नंबर पार्ट में लिखेंगे, मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। आप जो लिखेंगे इसी में लिखेंगे। किस कारण से आप आवेदन पत्र दे रहे हैं, उन सभी कारणों का जिक्र इस 3rd नंबर पार्ट में आपको करना होगा। तो इसकी शुरुआत जो होती है, वो शुरुआत के मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिखकर दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद जो मुख्य मैटर्स होते हैं वो तो आपको अपने कंडीशन के अनुसार लिखना होगा, अपनी कारण बतानी होगी। जैसे इसमें ये मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है, यह एप्लीकेशन की आत्मा है, दिस इज द सोल ऑफ द एप्लीकेशन। मुख्य बातें इसी में लिखी जाती है। इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये शुरुआत में आप कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी व्यक्ति के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, अति विनम्रता पूर्वक, आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं बताता हूं। अब क्या बताता हूं, क्या कहना चाहता हूं, अब वो कारण आपको यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहां से अपना वो कारण बताना पड़ेगा कि आप वो किस कारण से एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो कारण आपको बताना पड़ेगा। अगर आप हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन दिए हैं, छुट्टी लेनी है, 4 दिन की छुट्टी लेनी है, तो फिर यहां से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई मुकेश कुमार पांडे एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर हाई स्कूल, आई रीड इन क्लास 10th। मैं आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूं, मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं। आई वॉन्ट टू टेक ए लीव फॉर 4 days ड्यू टू मैरिज ऑफ माई सिस्टर। मैं अपनी बहन के शादी के कारण 4 दिन की छुट्टी चाहता हूं। कारण तो आपको बतानी पड़ेगी, और वही सारी बातें आपको इन सब लाइन में सुंदर सुंदर लिखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो 3 नंबर जो पार्ट है मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, इस पार्ट में शुरुआत जो होगी वो आप इस प्रकार कर सकते हैं, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। और भी कई तरीका है, विथ पोलाइट रिक्वेस्ट आई बेग टू से दैट, ये भी तरीका है। तो सेंटेंस शुरू करने के कई तरीके हैं, जो 1-2 सेंटेंस आपको शुरू में मिलेंगे। आगे चल करके बाकी जो कारण है आपको स्वयं लिखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस कारण से आवेदन पत्र दे रहे हैं। या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें तो एप्लीकेशन में लिखा रहेगा
किसके पास लिखना है, कौन सा कारण है, तो उस कारण का जिक्र आपको यहां करना होगा। सपोज आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में एक एप्लीकेशन आ जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द बीडीओ ऑफ योर ब्लॉक रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द अलॉटमेंट ऑफ इंदिरा आवास योजना टू योर फैमिली मेंबर्स। आवेदन पत्र यह लिखना है कि आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके परिवार के नाम पर इंदिरा आवास योजना अलॉट करें। तो फिर फ्रेंड्स इसी प्रकार से चलेंगे। टू द बीडीओ ब्लॉक कुरहन्नी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर सर, आगे बढ़ेंगे। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ विलेज गरहुआ, पंचायत अख्तियारपुर परिया। आई एम वेरी पुअर, आई हैव नो हाउस, आई हैव नो शेल्टर। In my family, there are 5 members. I, along with my wife and 3 children, I request you to allot Indra Awas on the name of my family. तो इस प्रकार से आप ये 20 की सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं। है बहुत आसान। तो थर्ड पार्ट जो है यही आत्मा है, ये मेन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4। सो फ्रेंड्स दिस इज द पार्ट नंबर 4। इसके अंतर्गत 2 मुख्य बातें आती है। यह अंतिम पार्ट है और इस अंतिम पार्ट में 2 मुख्य बातें आती है। फर्स्ट, डेट। एप्लीकेशन का जो डेट होता है वो डेट इस 4 नंबर भाग के अंतर्गत हम लिखेंगे, एंड लास्ट में योर्स ट्रूली लिखेंगे या योर्स फेथफुली, और उसके नीचे आप अपना नाम और पूरा एड्रेस, आपको अपना नाम देना होगा और अपना पूरा एड्रेस देना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना नाम के साथ अपना रोल नंबर, सेशन, फिर उसके बाद स्कूल का नाम। अगर आप एक बीडीओ साहब के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यहाँ अपना नाम, विलेज नेम, पंचायत नेम, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी कि अपना पूरा एड्रेस यहां पर देना पड़ेगा नीचे में। तो इस प्रकार से ये चौथा जो भाग है इसमें हम डेट देंगे। डेट कहां देंगे? लेटर एप्लीकेशन जो लिखेंगे सबसे नीचे बाएं तरफ में डेट रहेगा। हम नमूना बताते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक नमूना आपको बढ़िया से बता देते हैं। और योर्स ट्रूली लिखें या योर्स फेथफुली लिखें। अक्सर अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप अपने प्रतिनिधि के पास लिख रहे हैं या अपने स्कूल के एचएम के पास लिख रहे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर के पास लिख रहे हैं जहां पर आप पढ़ाई किए हुए हैं, तो योर्स फेथफुली लिखेंगे या योर्स ओबीडियंट, वहां पर ओबीडियंट भी चलेगा। अगर आप अपनी कंपनी में, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर सीनियर ऑफिसर्स को लिखे हुए हैं या दूसरे कंपनी के सीनियर ऑफिशियल को लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली चलेगा। तो ये रहा हमारा 4 भाग एप्लीकेशन लिखने का। अब चलते हैं एक नमूना बनाकर आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं कैसे इसको हम लिखेंगे। आप कैसे बोर्ड पर लिख पाएंगे अपने मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं नमूना एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड एक पेपर का नमूना आपके सामने, एक पेज का नमूना, और इस पेज में ही आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। Write an application to the headmaster of your school requesting him for the leave of 5 days due to marriage of your sister. अपने हेडमास्टर के पास एक आवेदन पत्र दीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए, अपने बहन के शादी के कारण 5 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए। अब ये हमारा पेज हो गया। इस पेज में हमको आवेदन पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है 4 भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हेडिंग होता है हम लिखेंगे हेडमास्टर के पास। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट जिसमें हम हेडमास्टर टू द हेडमास्टर हाई स्कूल अतरसन ब्लॉक एकमा डिस्ट्रिक्ट सारण, ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें आएगा। पेज पर
बाएं तरफ सबसे ऊपर, ये पेज हो गया। बाएं तरफ सबसे ऊपर इधर चौथाई छोड़ देंगे और उसके बाद फर्स्ट, ये हमारा पहला हुआ हेडिंग। आगे बढ़ते हैं सेकंड, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में तो एकदम आसान है सर, कॉमा दे दीजिए। अगर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मैडम हैं तो मैडम लिखकर कॉमा दे दीजिए, एकदम इजी है। 2 नंबर पार्ट एंड थर्ड नंबर पार्ट, यही तो मुख्य चीज है। ये थर्ड नंबर पार्ट, अब इसमें आपको लिखना है, शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करने के लिए कुछ इसमें वर्ड्स हैं, मोस्ट हम्बली। सो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर जो पार्ट है इसमें शुरुआत होगी, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। अति विनम्रता पूर्वक, आदर के साथ मैं कहता हूं कि, अब क्या कहता हूं, अब आगे का मैटर, छुट्टी चाहिए 4 दिन के लिए बहन के शादी के कारण, उन सारी मैटर्स का जिक्र आपको ये थर्ड नंबर पार्ट में ही कर देना है, बढ़िया से कर देना है। यही तो आत्मा है, यही तो मेन बॉडी है एप्लीकेशन का। 4 नंबर जो हमारा शुरू होगा यहां पर, योर्स फेथफुली लिखिए, योर्स ओबीडियंटली लिखिए, एंड फ्रेंड्स यहां पर डेट। 4 नंबर भाग पर ध्यान दीजिए, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंट, नेम, एड्रेस एंड डेट यहां। तो ये रहा एक एप्लीकेशन का संक्षेप में नमूना, द सिंपल ऑफ एन एप्लीकेशन। 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं, और चारों भाग, फर्स्ट हेडिंग, जिस व्यक्ति के पास लिखना है उसका पोस्ट नेम, उसका एड्रेस। सेकंड, सर या मैडम लिखेंगे, यहां कॉमा जरूर देंगे, सर के बाद कॉमा या मैडम के बाद कॉमा। 3 नंबर, मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, एंड 4 नंबर, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, नेम, अपना एड्रेस, एंड ये डेट बाएं तरफ। सो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन लिखने का पैमाना हुआ। इस तरह से आप एप्लीकेशन किसी के पास लिख सकते हैं, चाहे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सीईओ हो, बीडीओ हो, डीएसपी, एसपी, डीएम अथवा सेक्रेटरी, कोई भी हो। उसी प्रकार से एमएलए, एमपी अथवा कोई भी हमारे प्रतिनिधि हो, या फिर हमारे स्कूल के एचएम हो, या फिर हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हो, या यूनिवर्सिटी के चांसलर हो, या एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो। सिस्टम वही है फ्रेंड्स, एक ही सिस्टम पर सब चलेगा। बस बीच का मैटर जो होता है, किस वजह से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वही बदलते चलता है। और ये सिस्टम वही 2 रहेगा। 2 के बाद वो एड्रेस देना होगा, उनका नाम, एचएम हो, रजिस्ट्रार हो, बीडीओ हो, सीईओ हो, उनका एड्रेस दीजिए। और इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको बता ही दिया है। तो एप्लीकेशन लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। आप सभी बोर्ड के एग्जामिनी जो हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या फिर बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, उम्मीद है कि आज के एप्लीकेशन का यह नमूना बताने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक छोटा सा और मैं आपको एक नमूना बता देता हूं। आप किसी के पास लिखिए, सीएम के पास, चलिए सीएम के पास एक छोटा सा एप्लीकेशन लेकर दिखा देते हैं। सीएम साहब के पास हमारा एप्लीकेशन चलेगा। तो चलिए, एक एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिफिकेशन इन योर नेटिव विलेज। अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास आवेदन दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए अपने गांव में बिजली व्यवस्था बहाल करवाने के लिए। सिस्टम वही है फ्रेंड्स जो मैंने बताया। बाएं तरफ सबसे ऊपर, टू द सीएम, टू द चीफ मिनिस्टर। चूंकि एप्लीकेशन में आप शॉर्ट नहीं लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, टू द चीफ मिनिस्टर ही लिखिएगा। अब इनका एड्रेस, तो इनका एड्रेस तो ये पटना में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टू द सीएम, सेक्रेटेरिएट पटना। अब ओल्ड सेक्रेटेरिएट होगा, न्यू सेक्रेटेरिएट होगा, तो इनका जो ऑफिस एड्रेस है उसी पर जाएगा ना। अब ये तो रहते हैं एक अन्य मार्ग पटना, इनका जो रेजिडेंस है एक अन्य मार्ग पटना, उस पर थोड़े भेजना है हमको भेजना है इनका जो ऑफिस है जहां पर ये बैठते हैं 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। टू द सीएम, सेक्रेटेरिएट पटना। ओल्ड सेक्रेटेरिएट कहिए, न्यू सेक्रेटेरिएट कहिए, जो भी एड्रेस हो। तो हमने एक एड्रेस दे दिया, टू द सीएम, सेक्रेटेरिएट पटना। ये हमारा पहला भाग खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, सर, कॉमा दे दिए,
ये हमारा पहला भाग हो गया, ये हमारा दूसरा भाग हो गया। चलते हैं तीसरा भाग में। सिस्टम वही है फ्रेंड्स, सीएम के पास लिखेंगे वही बात लिखेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, अति विनम्रता पूर्वक आदर के साथ कहता हूं कि। अब क्या कहता हूं, तो भाई आपके गांव में बिजली नहीं है, अब वो समस्या तो यहां पर आपको बतानी पड़ेगी, यहां पर बतानी पड़ेगी। तो मेन बॉडी जो है इसमें जो कारण है उन कारण को आपको यहां पर बताना होगा, और इस प्रकार से आपका ये 3 नंबर जो एप्लीकेशन होगा, ये 3 नंबर जो पार्ट होगा ये कंप्लीट होगा। तो ये नमूना कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। सीएम के पास एप्लीकेशन लिखना है, टू द सीएम सेक्रेटेरिएट पटना, सर most humbly and respectfully I beg to state that I am a citizen of dash village dash panchayat dash block dash district. In my village there is no electrification. I request you to provide electric facility in my village. तो इस प्रकार की बातों को आप यहां पर लिख सकते हैं। योर्स फेथफुली, अपना नेम, अपना एड्रेस और आज का डेट। तो फ्रेंड्स आज के एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एप्लीकेशन एंड हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर ढंग से एप्लीकेशन लिखने का तरीका आपको आज से पहले शायद कहीं नहीं मिला होगा। एमपीएस मोटिवेटर्स में आज एप्लीकेशन के बारे में पूरे 100% हर प्रकार का एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, इतना बेहतर ढंग से आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे और जो एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं उनका एप्लीकेशन लिखना एकदम कामयाब हो जाएगा। और विशेषकर बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जिनके अंग्रेजी की पेपर आने वाले दिनों में होने वाली है, आप तैयारी करें घर बैठे और अपनी परीक्षा को और स्ट्रांग करें। देखते रहिए हमारा चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।